गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? द सेंटेंस। ये लेसन फर्स्ट है ग्रामर का लेसन फर्स्ट है द सेंटेंस। आप सभी लोग वैसे ही नोट्स बनाइएगा जैसे मैंने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने नोट्स बनाया है वैसे ही सबको लिखना है। चैप्टर का नाम क्या है? द सेंटेंस। लेसन फर्स्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। डिफिनीशन क्या इसका है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ऑलवेज मेक्स कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ऑलवेज मेक्स कंप्लीट सेंस। हिंदी में मीनिंग देखें तो होगा इसका, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों, इंग्लिश वाला भी लिखना है और हिंदी वाला भी लिखना है, याद दोनों करना है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकले, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से देखें, जैसे लिखा है एम क्लास 4 आई इन। एम क्लास 4 आई इन। ये इसमें एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड और 5 वर्ड्स। कुल कितने वर्ड्स है इसमें? 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। ये शब्दों का एक समूह हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। लेकिन जब इसकी मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग क्या निकल रहा है इसका? एम क्लास 4 आई इन। कोई मीनिंग निकल रहा है इसका? कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसकी मीनिंग नहीं है, इसलिए क्या सेंटेंस होगा? नहीं होगा। अगर इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, आई एम इन क्लास 4, तो आई एम इन क्लास 4, तो क्या मीनिंग होगा कि मैं क्लास 4 में हूँ, यानी कि मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। तो ये क्या हो गया कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या हो रही है? कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। तो इसलिए ये तो आपका सेंटेंस कहलाएगा और ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए और उसकी कंप्लीट मीनिंग भी निकलेगी, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अथवा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इंग्लिश वाला डेफिनेशन और हिंदी डेफिनेशन दोनों लिखना है। अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एक सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, कम से कम इतना होता है। और दूसरा लिखा है कि ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? अल्फ़ाबेट, जो उसका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो क्या कहलाएगा? क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, क्या चीज़ देखिए, फर्स्ट वर्ड है ना, ये आई कैपिटल में होगा। ठीक है, क्योंकि जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो किस में होता है? कैपिटल से स्टार्ट होता है। थर्ड क्या है? अ सेंटेंस हैज़ ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में, जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप होना चाहिए, ये फुल स्टॉप साइन है, या तो फिर क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन मार्क्स कैसे बनाते हैं। या तो लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा, या तो फिर एक्सक्लेमेशन साइन होगा। एक्सक्लेमेशन साइन चिन्ह क्या है? ऐसे एक लाइन खींची होती है, उसके नीचे पॉइंट बना देते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन है। इन तीनों में से कोई भी एक लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए, कंपलसरी वो चीज़ है। ठीक है, सेंटेंस खत्म होगा तो लास्ट में या तो क्वेश्चन मार्क्स होगा, लास्ट में या तो ये फुल स्टॉप होगा, या तो क्वेश्चन मार्क्स, या तो फिर एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। वाराणसी इज़ ए हॉली सिटी। वाराणसी जो है एक हॉली सिटी है। आई वेंट टू शिमला। मैं शिमला गया। ये क्या है? एक सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये ऐसे हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग,
टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स। पहला क्या होता है? असर्टिव। फर्स्ट क्या होता है? असर्टिव। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये कितने? 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस और एक निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव। असर्टिव 2 होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव भी क्या होते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और दूसरा क्या होता है? मेन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? सिंपल इंट्रोगेटिव या दूसरा मेन इंट्रोगेटिव। बाकी किसी भी सेंटेंस के प्रकार नहीं है। इंप्रोगेटिव एक ही होता है, इसके टाइप्स नहीं है। बाकी केवल असर्टिव के 2 होते हैं, इंट्रोगेटिव के 2 होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव के पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव का सिंपल इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव होता है। कुल सेंटेंस की बात करें तो कुल सेंटेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक एक एग्जांपल देखेंगे और वहीं समझेंगे। फर्स्ट वाला लिखा है असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव। ठीक है, कैसे पहचान लेंगे कि निगेटिव सेंटेंस होगा? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप। क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप। और सेंटेंस के बीच में क्या होना चाहिए? नॉट। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होगा और बीच में नॉट होगा, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? निगेटिव सेंटेंस। फिर से बोल रहा हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होगा और बीच में नॉट होगा, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव, लास्ट में क्या होना चाहिए? केवल फुल स्टॉप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल फुल स्टॉप होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से देखते हैं। लिखा है राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें देखिए क्या लास्ट में फुल स्टॉप है, बीच में कहीं नॉट है? नहीं ना है, इसलिए क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। सेकेंड, दूसरा वाला सेंटेंस है राम इज़ नॉट माई फ्रेंड। लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप और बीच में नॉट आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राम इज़ माई फ्रेंड, इसमें केवल फुल स्टॉप है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और राम इज़ नॉट माई फ्रेंड, लास्ट में फुल स्टॉप है और बीच में नॉट भी है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क्स। जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये होता है 2 प्रकार का, मेन इंट्रोगेटिव और सिंपल इंट्रोगेटिव। मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा और इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा। तो बच्चों कैसे पहचानेंगे कि ये मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा? एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है कि वॉज ही लेट अगेन। वॉज ही लेट अगेन, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? क्या वह फिर से लेट हुआ? मीनिंग क्या होगी इसकी? वॉज ही लेट अगेन, क्या वो फिर से लेट हुआ? तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी लिखा गया है। यह क्वेश्चन है और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन मेन इंट्रोगेटिव है कि सिंपल इंट्रोगेटिव है, कैसे पता करेंगे? तो जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न, तो जिस प्रश्न का आंसर यस नो में निकल सकता है उसको हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और जिस प्रश्न का आंसर यस नो में नहीं निकल कर कुछ बोल कर जवाब देना पड़ता है उसको हम लोग मेन इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे लिखा है कि वॉज ही लेट अगेन, क्या वो फिर से लेट हुआ? तो इसका जवाब अगर देना हो तो या तो यस बोलेंगे या तो फिर नो बोलेंगे। अगर लेट हुआ है तो यस, और नहीं लेट नहीं हुआ तो नो बोलेंगे। इसके अलावा कुछ जवाब इसमें हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्या कहलाएगा? सिंपल इंट्रोगेटिव। मतलब कि ऐसा सेंटेंस जिसके जवाब, ऐसा प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस, प्रश्न वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके जवाब में केवल यस या नो दिया जाता है,
वैसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है। दूसरा जो लिखा है कि वाई वॉज ही लेट अगेन, वह फिर से क्यों लेट हुआ? वाई वॉज ही लेट अगेन, वह फिर से क्यों लेट हुआ? तो इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में। वाई वॉज ही लेट अगेन, वह फिर से क्यों लेट हुआ, इसमें तो कुछ बोलना पड़ेगा ना कि जिस रीज़न से वो लेट हुआ था। इसका जवाब यस या नो में हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? मेन इंट्रोगेटिव। फिर से मैं तो समझा रहा हूँ बच्चों आपको। ऐसे प्रश्न जिसका इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न, इसलिए यहाँ लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क्स। तो ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हम लोग यस नो में नहीं दे सकते, कुछ बोल कर जवाब देना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों में क्लास में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में मिल गया तो वो इंट्रोगेटिव होगा। आपको पता करना है कि वो मेन इंट्रोगेटिव हो रहा है कि सिंपल इंट्रोगेटिव हो रहा है। ठीक है। तो जितना मैंने बताया है उसको नोट्स कर लीजिएगा और अच्छे से जैसे मैंने लिखा है। ठीक है। आगे जो इम्परेटिव सेंटेंस है, थर्ड वाला इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक ये कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। थैंक यू।